दिल की धड़कनें इंसान से सच उगलवा लेती हैं। और सच जब दुनिया के सामने आता है तो कई बार पूरी दुनिया हिल जाती है। आज जो किस्सा आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ दो दिलों की मोहब्बत नहीं, उन सांसों की गवाही है जो हर धड़कन में एक दूसरे का नाम छुपाए बैठी थी। यह कहानी है रतनपुर गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू में सादगी बसती है, लेकिन उसी मिट्टी में कुछ आंखें प्यार को अपराध की तरह पी जाती हैं। कहते हैं कि मोहब्बत कुदरत का वो कानून है जिसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कोशिशें कोशिशें बहुत लोग करते हैं। और आज की दास्तान ऐसी ही एक मोहब्बत की है जिसने समाज से लड़कर अपना नाम लिखा। कहानी शुरू होती है उस सुबह से, जब आरती की पलकों पर नींद बाकी थी और योगेश की आंखों में सिर्फ उसका नाम। आरती, गांव की सबसे शांत, सबसे सीधी और सबसे मासूम लड़की। उसकी आंखों में चांदनी की तरह चमक और दिल में अनकही कहानियां थीं। वहीं दूसरी तरफ योगेश, लंबा, गोरा, मेहनती और उतना ही साफ दिल जितना शाम का आसमान। योगेश लोगों से नहीं, उनके दर्द से जुड़ता था। उन दोनों की पहली मुलाकात किसी फिल्मी सीन की तरह नहीं थी, बल्कि एक सच्ची, अनायास टकराई हुई किस्मत थी। सावन की पहली बारिश थी। मिट्टी से उठती खुशबू हवा को कविता में बदल रही थी। आरती खेतों के रास्ते किताबें सर पर रखकर जा रही थी। बारिश बरी तो उसकी चुन्नी भीगकर चेहरे पर चिपक गई। तभी उसका पैर फिसला और किताबें कीचड़ में गिर गईं। अचानक एक हाथ बिजली की तरह बढ़ा और उसे पकड़कर संभाल लिया। वो हाथ योगेश का था। आरती ने धड़कते दिल से ऊपर देखा और पहली बार दो नजरें ऐसी मिलीं कि दोनों के दिलों पर निशान छोड़ गईं। योगेश ने उसकी किताबें छाड़ कर कहा, ध्यान से चला करो। आवाज में डांट से ज्यादा फिक्र थी। आरती बस हौले से मुस्कुराई, थैंक यू। लेकिन उसी क्षण जब उनकी उंगलियां एक पल को छुई, दिलों में जैसे कोई दीपक जल गया। उस दिन के बाद से रातें लंबी हो गईं। पलकें बंद करो तो सामने वही चेहरा, खेत में काम करो तो हवा भी उसी की खुशबू लेकर चले। प्यार जन्म ले चुका था, चुपचाप, गहराई से, बिना इजाजत मांगे। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को देखने की वजहें ढूंढना शुरू कर दिया। आरती कभी बकरी को चारा देने के बहाने खेतों की तरफ निकल जाती, योगेश भी उसी समय वहां से गुजर जाता। मुलाकातें छोटी थीं, मगर आंखें सब कुछ कह देती थीं। कभी सवाल, कभी जवाब और कभी दिल का सीधा सादा इकरार। एक शाम आरती कुएं पर पानी भरने गई। औरतें आपस में बातें कर रही थीं, पर उसकी नजरें कहीं और थीं, खेतों की तरफ। तभी योगेश धीरे से बोला, इतना पानी भरना तुम्हें थका देता होगा। आरती खिल उठी, कुछ काम खुद करने में मजा आता है, खासकर जब कोई चिंता करने वाला मिल जाए। पहली बार वह इतनी खुली। योगेश की आंखें मुस्कुरा उठीं, लेकिन प्यार की खुशबू कभी छुपती नहीं। गांव की हवाओं में घुलने लगी और हवाएं कभी राज नहीं रखतीं। लोग बातें करने लगे, लड़की हाथ से निकल जाएगी, बाप का नाम खराब होगा, पर जितना रोकते लोग उतना बढ़ता प्यार। एक दिन मंदिर के पीछे पुराने नीम के पेड़ के पास आरती ने योगेश का हाथ पकड़कर कहा, अगर हमारे बारे में किसी को पता चला तो? पता नहीं क्या होगा। योगेश ने उसका हाथ दबाया, जो होगा साथ में झेलेंगे, मैं हूं ना। इस एक वाक्य ने आरती के दिल में जो विश्वास रखा वह हमेशा का था। लेकिन किस्मत ने करवट ली। गांव के दो लड़कों ने उन्हें साथ देख लिया। अगले ही दिन पंचायत बैठ गई। आक्रोश, चिल्लाहट, ताने सब हवाओं में भर गए। रात होने से पहले गांव वालों की भीड़ मशालें लेकर नीम के पेड़ तक पहुंच गई। आरती डर के मारे कांप गई। योगेश उसे पीछे कर खड़ा हो गया, पर भीड़ ज्यादा थी। किसी ने धक्का दिया, किसी ने दुपट्टा खींचा। दोनों को पकड़कर चौपाल पर लाया गया। आरती के पिता की आंखों में शर्म, योगेश के पिता की आंखों में दर्द। लोग चिल्ला रहे थे, गांव से निकाल दो, नाम खराब कर दिया। फिर पंचायत ने पूछा, आरती, क्या तू योगेश से प्यार करती है? सन्नाटा। आरती ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। आखिरी सांस तक वही मेरा रहेगा। इस एक वाक्य ने गांव की जड़ें हिला दी। शोर बड़ा, लेकिन सच सामने खड़ा था। बहुत बहस के बाद पंचायत ने फैसला सुनाया, अगर इतना ही प्यार है तो शादी आज होगी, अभी होगी। शादी बिना रोशनी, बिना मिठाई, बिना रस्मों के हुई। सिर्फ कुछ लोग, कुछ सांसें और दो दिल जो टूटते टूटते भी एक हो रहे थे। आरती लाल साड़ी में रोते रोते भी चांद जैसी लग रही थी। योगेश की आंखों में गर्व था, अपनी जान से प्यारी लड़की को दुनिया के सामने अपना बनाने का गर्व। लेकिन असली मुश्किल शादी के बाद शुरू हुई। लड़की वाले शर्मिंदा, लड़के वाले नाराज, लोग ताने मारते। देखते हैं कितना चलता है। पर प्यार में एक अजीब ताकत होती है। धीरे धीरे दोनों ने अपना छोटा घर बनाया। योगेश ने मेहनत से दुकान शुरू की, आरती ने पढ़ाई जारी रखी। फिर एक दिन उनकी शादी का छोटा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट, सब कह रहे थे, ये है असली प्यार। गांव वाले जिन्हें कभी ताने देते, अब फोटो खिंचवाने आने लगे। लेकिन शोहरत के अपने दर्द भी थे। कैमरे, भीड़, इंटरव्यू, प्राइवेसी खत्म। रात में थकान, दिन में मुस्कान। एक रात आरती ने कहा, अच्छा लगता है ये पहचान, पर हमारा असली प्यार कैमरे बंद होने के बाद होता है। योगेश ने कहा, और वो प्यार सिर्फ तुम्हारा है। दोनों ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई और खुद को समय दिया। लेकिन वायरलिटी का फायदा भी हुआ, ब्रांड्स आए, काम मिले। योगेश ने दुकान के साथ ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। आरती ने ब्लॉग लिखना शुरू किया, अपनी मोहब्बत, संघर्ष और सीख पर। फिर एक दिन आरती ने रोते हुए कहा, हम माँ बाप बनने वाले हैं। योगेश के आंसू रुक नहीं पाए। दोनों ने ये खुशी दुनिया से नहीं, सिर्फ एक दूसरे से साझा की। समय बीतने के साथ उनका प्यार मिसाल बन गया। लोग कहते, इनसे सीखो प्यार कैसे निभाया जाता है। उन्होंने एक छोटा एनजीओ बनाया, प्यार की आवाज, जहां वो ऐसे जोड़ों की मदद करते हैं जिनकी मोहब्बत को समाज पाप समझ लेता है। आज भी आरती और योगेश रतनपुर की उन्हीं गलियों में रहते हैं। बस फर्क इतना है कि अब लोग इज्जत से रास्ता देते हैं। उनकी कहानी ने हजारों दिलों को हिम्मत दी है।
और दोस्तों, मैं यह कहानी आपके दिल तक इसलिए लाई हूं ताकि आप समझें, प्यार सिर्फ इकरार नहीं, निभाना होता है। अगर दिल में सच्चाई हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अगर कहानी ने दिल छुआ हो, लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली दास्तान में फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।